हेलो। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फरक्वाद काइमन से राधा कृष्ण प्रजापति बोल रहा हूँ। अच्छा, राधा कृष्ण प्रजापति जी, बताइए सर। अरे सर, मेरी सेम में आपके ये पार्टी के पेपर पड़े हुए थे। जैसे एक बार आंटी जी आई थी यहाँ प्रचार के लिए। जी जी। हाँ, उनको लगभग यहाँ आए हुए लगभग लगभग 4-5 साल पहले आई थी। जी जी। हाँ, तो उसके बाद दोबारा आई नहीं। मैंने तो उनको काफी कॉलिंग भी करते रहते थे, जी। लेकिन फिर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। तो आज मैंने सेब वगैरह सफाई की हम्म। तो देखा आपके पेपर पड़े हुए, तो मैंने लाल नंबर लगाकर देखूं अगर नंबर चालू हो तो। नहीं, नंबर तो चालू है। हाँ, तो नंबर चालू निकला, लेकिन कोई भी यानी प्रचार या दोबारा आंटी जी आई भी नहीं। आप कौन से क्लास तक पढ़े हैं? सर मेरी पढ़ाई एजुकेशन तो ज्यादा नहीं है। हाँ। हाँ, उम्र कितनी है? उम्र मेरी 29 साल है। 29 साल। हाँ, तो और 5 साल पहले गई होंगी, तब तो आपकी उम्र जो है 24 साल रही होगी, 22 साल रही होगी। हाँ, ऐसी उम्र यानी हमारी नई नई शादी हुई थी उस समय। अरे बाप रे बाप। अच्छा, हाँ एक बात बताइए, राधा कृष्ण जी, अगर आपसे हम कहें कि समाज को जगाना है, जी जी सर, तो यही तो पहले मेरी भी पहले सोच मेरी है कि। बात पहले मेरी बात को सुनिए। आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे, ठीक है? जी सर जी। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए समाज को जगाना हो, जी तो सर। मेरे अकेले बस का तो है नहीं कि हम जगा लेंगे। नहीं सर, नहीं नहीं। इसमें आपके भी सहयोग और साथ की जरूरत है। बिल्कुल सर। तो आप कायमगंज में रहते हैं, तो कायमगंज वालों को जगा सकते हैं। जी सर। लेकिन अगर आपके बगल में जो जिला है, इटावा, मैनपुरी, जी जी। यहाँ कौन जाएगा जगाने? सर कोशिश तो की जाएगी, जब यहाँ से कोशिश हम की हैं। जाएगी, लेकिन एक बात हमें बताइए कि आपका प्राथमिक जो समस्या है, जो प्राथमिक सवाल है, जी जी। जो अंदरूनी स्वार्थ है, जो अंदरूनी लालच है, जी जी। वो क्या होगी? लालच सबसे पहला तो स्वार्थ यह है कि अगर हमारा समाज थोड़ा सा जागरूक हो जाए और हमारी भी समाज से कोई नेता बने। नहीं, ये यहाँ तक ठीक तो है। ठीक है सर। और जहां लेकिन जो जो तक असली बात लालच है, जो असली लालच बात। हाँ, बताइए। लालच और स्वार्थ वाली बात यह है जी। कि बस पेट पलता रहे पार्टी के साथ रहने से, और क्या चाहिए। अब जब पार्टी नहीं, आगे बढ़ देखिए, जाएगी तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से समाज में तमाम युवा हैं जी जी। जो इसी तरह का उत्तर देते हैं, गोल गोल हमें। नहीं, इसमें असली, सर गोल पहले गोल वाली सुन क्या तो बात है। लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। और असली जो सवाल है युवाओं का, वो ये है कि अगर हम समाज को जगाने अपना जिला छोड़ के, गांव छोड़ के जाएंगे दूसरे जिले में, जी जी। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जब हम लौट के आएंगे घर पे, तो हम क्या लेके आएंगे? हाँ हाँ हाँ। भाई, बिल्कुल। बम्बई आदमी जाता है, अहमदाबाद जाता है, सूरत जाता है, गुजरात जाता है, और भी तमाम जगह जाता है, दिल्ली जाता है, कानपुर जाता है कमाने। जी तो सर हर जी। महीने जब आता है तो एक तनख्वाह लेके आता है। बिल्कुल सर। आप कौन सी तनख्वाह लेके जाएंगे? हम क्या तनख्वाह लेकर के जाएंगे, अब आप ये डिसाइड करेंगे कि हम आप डिसाइड मान करेंगे, लीजिए ठीक। हम आपके लिए चलिए मेहनत चलिए, करेंगे मेरे अपने कहने लिए। का मतलब, हम क्या डिसाइड करेंगे? अगर मान लीजिए मेरी जगह आप होते, तो आप क्या डिसाइड करते? अब देखिएगा सर, आप कितना तो माइंड मुझे मेरे में नहीं है कि देखिए, मैं ये क्या कह करके डिसाइड करूं। हमारे युवा भाग नहीं सकते ना। क्यों? देखिए सर, क्योंकि आज के शुरुआत। जमाने में केवल एक बात कहना चाहूंगा जी कि आज के जमाने में मान लो महंगाई का जमाना है। अगर एक तो मान लो हम अगर किसी चीज को जगह दे रहे हैं, ठीक है, जी। टाइम दे रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि अगले का घर का खर्च तो कम से कम अरे चले। भाई, अच्छा बताइए, चलिए, आप पार्टी आप ही बनाएंगे, ठीक। हम्म हमको अब इस समय कुछ देर के लिए भूल जाइए। हम्म। हम काम करेंगे तो मुझे हर महीने घर जब लौटेंगे तो आप क्या देंगे, कहाँ से देंगे? अब सर ऐसा है, हमारे पास अगर इतनी क्षमता होगी तभी तो बनाएंगे। क्षमता आपके खूब है, अंदर कोई पेड़ से सीख करके देखे नहीं आता है। नहीं, सीखने वाली बात नहीं, मैं हम्म। पेमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे आप पेमेंट में पूछ रहे हैं कि हमें क्या अरे भाई, देंगे। पेमेंट तो बहुत ही जरूरी है ना। बिना पेमेंट के कोई युवा काम ही नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज उसकी भाई उसकी मैं भी बात कह रहा छोड़ हूँ। दीजिए, युवा की बात छोड़ दीजिए। अगर युवा तैयार भी हो गया, तो उसके माता पिता, उसके जो जीजा आते हैं घर पे महीने में, 10 दिन में,
जो फूफा जी आते हैं, जो मौसा जी आते हैं, जो जी पड़ोस के जो समाज के गुरु लोग हैं, मास्टर लोग हैं, जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, पंडित जी हैं, जी सर ये जी। लोग आपके पिताजी को नोच डालेंगे। रोजा आएंगे, कहेंगे अरे लड़कवा आपका क्या कर रहा है? अच्छा नेतागिरी कर रहा है, तो का पैसा मिलत हुई हो? अरे आल तरह 2000 1000 लेके आए रहा, इतने से कैसे काम चली? मार चोच मार डालेंगे सब। हाँ वो तो समाज है, हर तब फिर तरीके का इंसान उसके होता बाद है। आपके भी पिताजी एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कहेंगे अरे यार ये सब क्या कर रहे हो यार, देखो फलाने का लड़का जाके बम्बई में 20,000 रुपया महीना कमाता है, वो जाके सूरत में देखो ये कर रहा है, वो देखो मास्टर बन गया, वो देखो डॉक्टर बन गया। तब आपके भी दिमाग जो है चलने लगेंगे, अरे यार सही बात है, ज्यादा समाज को मैं जगा रहा हूँ, समाज जाग नहीं रहा है? समाज को जागने की जरूरत है ना। 5 साल पहले हमारी पत्नी आपके यहाँ गई, नंबर हाँ आपको जो नंबर आज छपा है 5 साल पहले का छपा है, आज का नया नहीं है। हाँ, नहीं उस समय मेरी बात भी होती रहती थी तीसरे हाँ, चौथे दिन, तो और उन्होंने जो मुझे कुल मिला करके सर देखिए, यहाँ मजबूरी हमारी ये है कि आप जैसे युवा उस समय 22 साल के थे, कोई 17 साल का था, कोई 11 साल का था, कोई 7 साल का था, कोई 25 साल का था। लेकिन 25 साल वालों की, 22 साल वालों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि यार जो बात इन्होंने बताई है या मैडम जी ने जो बताई है बात, इस चीजों पर हमें गौर करना चाहिए। अगर हमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें पूछना चाहिए। पूछ करके इस काम को हमें करना चाहिए। बिना देखिए हम केवल इतना कर सकते हैं, एक बार आपको जाके बता सकते हैं। देखिएगा आप थोड़ा सा आप हमारा भी सुन लें सर। जी आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उस समय मैडम जी आई, आंटी जी आई, जी हमने उनकी बात को सुना, जी उनका सहयोग भी किया, जी ठीक, जी और एक बिरादरी के समाज के हिसाब से मैंने उनका मान सम्मान भी किया, घर पे चाय नाश्ता कराया, जी ठीक है। जी उसके बाद यानी मैंने इतनी रुचि ली कि मैं आंटी जी के पास तीसरे चौथे दिन कॉल भी करता रहा। जी जी उनसे मैंने लिस्ट भी ली कि मेरी काइंड डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में आपने जहां जहां जिन लोगों को जोड़ा हो या उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, जी ठीक। मैं उनसे लिस्ट ली, उस लिस्ट पर मैं बराबर कांटेक्ट भी करता रहा लोगों से, जी मैं मिलता भी रहा, मैंने पेट्रोल खर्चा किया, सब कुछ किया। लेकिन दो कुछ दिन हुआ जब दोबारा आप लोग नहीं आए, कांटेक्ट में भी नहीं कर तो रहे हैं। उत्तर प्रदेश छोटा सा तो राज्य है नहीं, और करने वाले देखिए, अभी मैं उसी बात को कर रहा था कि जब आप जैसा युवा बिना पैसे के काम नहीं करेगा तो जो हमारे और भी साथी थे उनके भी खर्च नहीं चल पाए समाज के सहयोग से। देखिए अगर आप समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो समाज को ही आपको सींचना होगा, ठीक है। अब अगर समाज ये सोचे कि हम नहीं सींचेंगे, हम नहीं देंगे इसको पैसा, तो आप क्या लेके जाएंगे घर पे? मैंने सारी समस्या बेसिक जितनी भी समस्याएं थी हमने आपको बताई। उसके बाद हम लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी हमारा यूट्यूब पे चैनल चलता है, ठीक है। आप उसको देखिए, अब पीछे से 27 पार्टियां इस समय और बन गई हैं। हाँ, और बन गई, अब तो बहुत पार्टियां। अब बताइए कि हम जब एक आदमी बनाया है पार्टी तो लोगों को उसी में शामिल होना चाहिए ना, लेकिन लोग अलग से बना रहे हैं। लोग खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सामाजिक संगठन हर जिले में 10, 15, 20, 25 बने हुए हैं अलग से। वो सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और सपा बसपा भाजपा में लगे हुए अपने प्रजापति लोग प्रजापति को वहां बहका ही रहे हैं। तो हम किसको लेके काम करेंगे? सवाल ये है ना। न आप में वो क्षमता है कि बसपा में जो प्रजापति काम कर रहा है उसको तोड़ लें, न आप में वो क्षमता है जो समाजवादी पार्टी में प्रजापति काम कर रहा है आप उसको मोड़ लें। न हमारे में ये क्षमता है, क्योंकि देखिए जैसे वो एक गाना है ना नगीना फिल्म में कि दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। आप हमसे मोहब्बत करें, ये आपका समर्पण भावना है, और आप हमसे न करें तो मैं मजबूर नहीं कर सकता। मैं आपको लाख पढ़ाऊं, लाख पटाऊं, आप पटेंगे ही नहीं पटेंगे। तो वही चीजें हैं यहाँ समाज में। समाज हमने इसीलिए केवल कॉल किया, हमने आपने अच्छा किया। देखिए हम लोग भी सहयोग लिए हैं समाज से, हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसको अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। भाई हमने जब लिया तो हमने तो यही कहा ना कि आप लोग खड़े हो जाइए, हम जो है आप सबको लक्ष्य पे पहुंचाएंगे। एक झंडा होना चाहिए। अब पीछे से 27 झंडे बन करके
वो लोग आ करके जहां जहां हमने काम किया वहीं वहीं वो भी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाएंगे भाई? जो भी पार्टियां पहुंचेंगी सत्ता में वो प्रजापति की बदौलत पहुंचेंगी, ठीक है? जी चाहे हमारी पार्टी हो चाहे वो जो 27 बनी है वो, सब जी। प्रजापति की बदौलत पहुंचेंगी। अब 27 भाग में 100% प्रजापति अगर बट भी जाए तो पूर्ति नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली, बिल्कुल ठीक सही कह है? रहे हैं। और सामाजिक संगठन में बहका बहका के 150 150 200 लोग जोड़े हैं, वो लोग भी सपा बसपा वाले अलग से अपने पीछे जोड़े हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोचा था कि 27 पार्टियां चलिए अब आई हैं, ठीक है। आपको उससे पहले भी है, और आंटी जी बता रही थी कि 4-6 जगह कहीं इलेक्शन भी लड़ा था, जहाँ हाँ, लड़े थे हम लोग, इलेक्शन लड़वाए थे। विजय, हाँ, जिसमें 2-4 सीट विजय भी हुई थी। नहीं नहीं, विजयी देखिए ये बात तो कहीं नहीं होंगी, यही आप अपनी तरफ से रच रहे हैं। नहीं नहीं, जहाँ तक मुझे बताया गया मैं बता रहा ऐसा हूँ। नहीं है, अच्छा। ऐसा नहीं है, कोई विजयी नहीं हुआ है। हम भी चुनाव लड़े थे लोकसभाएं यहाँ 2014 में, और अच्छा एक सिराथू से हमने अजय प्रजापति जी को लड़ाने का काम किया, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया। एक अच्छा। फतेहपुर जिला से क्या नाम था उनका, कोई डॉक्टर साहब थे और वो लड़े थे, और एक सदर आजमगढ़ से जो है महेंद्र प्रजापति लड़े थे, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो ये सब लड़े थे। देखिए जहां भाजपा बसपा सपा पूरी तरह से हावी हैं, उनको हावी उनसे हावी होने के लिए आपके पास उनसे ज्यादा संख्या होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे और आपके बस का नहीं है, जब तक कि संपूर्ण प्रजापति समाज 2-1% अपवाद को छोड़ करके जब प्रजापति समाज 90% पूरी तरह से चाह ले, तो हम 90% प्रजापति 10%, 5%, 15% दूसरी भी जात को मिला सकते हैं, जैसे यादवों ने मिलाया है। हाँ हाँ, बोलो। नहीं, अब ये तो होता है, एक समाज से तो कोई पार्टी नहीं चल सकती। जी चलिए, इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप चलता है? जी हाँ, इस नंबर पे मेरा चलिए, हम WhatsApp चलता है। आपको कुछ वीडियो भेजेंगे, उसको पहले शेयर कीजिए, पहले हमारा समाज मानसिक रूप से तैयार हो, तब उसके बाद कार्य शुरू किया जाए, ठीक है? कुल मिलाकर के थोड़ी सी जानकारी और सर चाहेंगे। जी बताइए। जैसे इतनी साल में कुछ प्रोग्रेस हुई हो पार्टी की? जी, कोई प्रोग्रेस हुई है इतनी कोई सालों में? प्रोग्रेस नहीं, किसी की पार्टी कोई प्रोग्रेस नहीं है। आपके क्षेत्र में भी नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, आप वैसे आप प्रॉपर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं सर? जौनपुर जिले से। अच्छा, जौनपुर जिला है। जी। जौनपुर तो दूर पड़ता है शायद काफी। अरे हम आपके फर्रुखाबाद में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां मैं न टहला हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा। फर्रुखाबाद के आपके कंपिल में, हाँ। हाँ, और कंपिल है। हमको इस समय देखिए याद नहीं आ रहा है कोई ऐसा। आप नाम लिया आपने कायमगंज, तुरंत हमको दिमाग में है कायमगंज, हम गए हैं, हाँ। हाँ, और ये जो कायमगंज के बीड़ी वाले हैं ना, वो राजेश, क्या नाम है उनका, वो शमशाबाद के हैं। शमशाबाद में, हाँ। तो हाँ। ऐसे लोगों के घर भी हम गए हैं, ठीक है? राजेश उसमें है, बस प्रजापति बसपा जो में पेट्रोल है। पंप वगैरह बीड़ी का कारोबार उनका है, चक्रदूत ऐसे कुछ कर चलाते हैं, चक्र। हाँ, वो शमशाबाद के हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे जो है हम वहाँ बहुत टहले हैं, कोई ऐसा मार्केट नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं मौर्य समाज में, शाक्य समाज में, हाँ। वहाँ पूरी तरह से हम टहले हैं, ठीक है? अच्छा। और अपनी भी पार्टी का जो कारवा चला है वहाँ भी मैडम जी और हमारे लोग गए हैं, ठीक है? अच्छा। तो भाई देखिए, काम तो हमने, काम हम लोगों ने जिस तरीके से किया है उस तरीके से कोई काम भी नहीं कर रहा है। जो पार्टी भले बनाए हो लोग, उस तरीके से कोई काम नहीं करा। सब खाली पदाधिकारी बना के 150 15 20 है बना करके सोच रहे हैं बस एकदम हम तो खड़े हो गए। तो ये नहीं होता है, बिना वोट बैंक के आप राजनीति नहीं कर सकते। हाँ, बिना वोट बैंक के राजनीति। और हमारे लोगों ने जा करके वोट बैंक तैयार किया था, ठीक है? चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कोई जानकारी जब भी प्राप्त करनी हो आप हमसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और हमारा जो नंबर शायद पहले आपने 67 पे लगाया था नंबर ना, 85 42 81, उसी नंबर पे आंटी जी से उसी नंबर पर बात होगी। उसी नंबर पे प्रजापति नाम का। हाँ, उसी नंबर पे जो है वो हमारी पत्नी है, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ, उसी नंबर पे जो है हमारा व्हाट्सएप चलता है। जी हाँ, मैंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज आपको किया, मैंने फोन नहीं रिसीव हो रहा है, शायद व्हाट्सएप पर देख करके फोन करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अभी। तब हो सकता है हम 1 घंटे से मोबाइल के पास नहीं थे, हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, तो चलिए, अभी आपने यही साल लिखा है क्या, गुड मॉर्निंग? हाँ, केवल गुड मॉर्निंग ही लिखा। तो अभी गुड मॉर्निंग दिया है आपने 10:09 पर दिया है। अभी हम थोड़ा खाना ना खा रहे थे, नहा रहे थे, हैं? अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो है, आंटी जी ठीक है? अभी जाते बिल्कुल ठीक है, हाँ।
चलिए अच्छी अभी थोड़ी बात है। बच्ची की तबीयत खराब है, थोड़ा हॉस्पिटल जा रही थी वो ब्लड टेस्ट करवाने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, रखे तब। ठीक है ठीक ठीक है, है। नमस्कार।